आप देख रहे हैं PN न्यूज लाइव, आपकी आवाज। श्री दिगंबर जैन मंदिर में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का गाजे बाजे के साथ हुआ शुभारंभ। मधुर संगीत के साथ आरंभ हुआ सिद्ध चक्र महामंडल विधान। निकली गाजे बाजे के साथ घट यात्रा संपन्न हुआ ध्वजारोहण। जैन समाज द्वारा आयोजित वर्ष में एक बार विश्व शांति हेतु होने वाला सिद्ध चक्र महामंडल विधान गुरु से भगवान पारसनाथ के जन्म स्थान भेलपुर में भक्तिमय वातावरण में शुरू हो गया। श्री दिगंबर जैन समाज काशी के अध्यक्ष RC जैन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश जैन, विनोद जैन ने संयुक्त रूप से बताया कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान में देव आज्ञा, आचार्य निमंत्रण, घट यात्रा और ध्वजारोहण के पश्चात भूमि शुद्धि कराई जाती है। ऐसा माना जाता है कि देवताओं के आमंत्रण पर वो स्वयं उपस्थित होकर प्रभु की आराधना करते हैं। पूजा में शामिल समाज अध्यक्ष RC जैन, समाज मंत्री विनोद जैन और पवन जैन ने आगे बताया कि आगरा से विशेष रूप में पधारे ब्रह्मचारी राकेश भैया और भोपाल से आए मनीष जी संगीत निर्देशक बहुत मनोहारी पूजा करवा रहे हैं। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में केसरिया वस्त्रों में उपस्थित महिलाओं द्वारा जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप, धूप, फल और अर्घ्य से किया जा रही पूजा लोगों को मंत्रमुग्ध कर दे रही थी। इस अवसर पर प्रमोद बागड़ा, रजनी जैन, किरण जैन, प्रधानमंत्री द्वारा सम्मान प्राप्त डॉक्टर पंखुड़ी जैन, CA हर्षिता जैन, पंडित फूलचंद जैन, प्रेमी जी, सौरभ जैन, अजीत जैन विशेष रूप से उपस्थित थे। कहेंगे किस तरह का आज पूजा अर्चना का यहाँ शुभारंभ किया? आज हमारे यहाँ अष्टानिका पर्व शुरू हुआ है, जो कि अष्टानिका पर्व आज से नहीं बहुत सदियों से मनाया जाता है। इसमें हमारी एक अंजना सती थी, उन्होंने उनके पिताजी ने उनसे पूछा कि आप किसका खाती है, तो उसने कहा हम अपने भाग्य का खाते हैं। तो उन्होंने उनका शादी एक कोड़ी से कर दी। तो उन्होंने भगवान से ये प्रार्थना किया कि हम आपकी 8 दिन आराधना करेंगे, हमारे पति को ठीक करके। उन्होंने आराधना करके इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान स्थापा। 8 दिन उन्होंने सिद्धों की आराधना की और उसी का जल जो पवित्र निकलता है उससे छिड़क के 800 मुनि उनके साथ में, सबका कोढ़ एकदम नष्ट हो गया था, सब पूर्ण स्वस्थ हो गए। तब से हमारा अष्टानिका पर्व मनाया जाता है। और इसी में हमारा भेलपुर दिगंबर जैन मंदिर में पूरी समाज की तरफ से ये विधान कराया जा रहा है। तो ये बहुत ही सुखदायी फलदायक होता है। विश्व में, पूरे विश्व में शांति की कामना हम लोग करते हैं। इसी लक्ष्य से हम लोग इसका विधान कराएंगे। हाँ, तो क्या कहेंगे किस तरह का आज से कार्यक्रम 8 दिवसीय का शुभारंभ किया गया? मेरा नाम शिवचंद्र जैन है, मैं दिगंबर जैन समाज काशी का। आज हमारे वाराणसी में भेलपुर में भगवान पार्श्वनाथ के जन्मस्थली पर सिद्ध चक्र विधान का आयोजन किया गया है। ये बहुत ही पवित्र आयोजन है। इस आयोजन करने के जो उद्देश्य होते हैं उसमें पूरे विश्व में शांति और नगर में शांति और सभी जनजीवन में शांति का ही उद्देश्य लिया जाता है। ये वर्षा युग चल रहा है। वर्षा युग में सभी जैन धर्म के बनारस के जो भी यहाँ पर बड़े मनोयोग से पूजा कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एक स्वर्ग जैसा माहौल बना हुआ है। सुबह से क्या क्या कार्यक्रम शुभारंभ हुआ है? सुबह यहाँ और एक शोभा यात्रा निकली है। हमारे पंडित जी आगरा से आए हुए बड़े मनोयोग से पूजा करा रहे हैं। यही एक भावना है। तो 8 दिन तक ये निरंतर चलता रहेगा? 8 दिन तक चलेगा। तो समाज के लोगों के लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? बस यही है, पूरे मनोयोग से पूजन में भाग लेवे और सभी के लिए सुख शांति की कामना करें। सभी का भला हो, पूरे विश्व में शांति हो। यही मैं राकेश जैन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री दिगंबर जैन समाज काशी। किस तरह का आयोजन रहा दिगंबर जैन मंदिर? देखिए, जैन समाज द्वारा सभी कार्य विश्व शांति हेतु किए जाते हैं। इसी क्रम में कई दशकों से जैन समाज प्रत्येक वर्ष सिद्ध चक्र महामंडल, जिसको महायज्ञ का भी नाम दिया जाता है, उसका आयोजन करता है। आज इस अवसर पर श्री दिगंबर जैन समाज काशी द्वारा और संपूर्ण सकल जैन समाज द्वारा सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया गया है। आज उसकी प्रथम दिन है। प्रथम दिन की देव आज्ञा, आचार्य निमंत्रण और घट यात्रा, ध्वजारोहण इत्यादि चीज़ों के साथ जो है शुद्धि के साथ मंदिर में पूजा प्रारंभ होती है। अष्टद्रव्यों से, जैसे जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नवेद, दीप,
पुष्प, फल, अर्घ इत्यादि वस्तुओं से जो है भगवान की पूजा विश्व शांति हेतु संपन्न की जाती है। ये पूजा 8 दिवसीय होती है, जो प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे से प्रारंभ होकर क्रमशः बढ़ती जाती है। इस अवसर पर संपूर्ण धर्मावलंबियों द्वारा बादाम भी चढ़ाए जाते हैं। जैसे पहले दिन 16 बादाम चढ़ा, फिर 32 चढ़ा, फिर 64 चढ़ा, फिर 128 चढ़ा। इस तरह से क्रमशः ये दुगना होता जाता है। नारियल और बादाम ये विश्व शांति हेतु ये आहुति दी जाती है। समाज के लिए क्या मैसेज होगा आपके तरफ? समाज के लिए मैसेज ये होगा कि संपूर्ण समाज में कुछ भी नहीं रखा है, जो लेके आते हैं उसी को छोड़ के चले जाते हैं। जैन समाज का समस्त सार, जितना परिग्रह से दूर रहिएगा उतना मनुष्य जीवन सुखी होगा। अतः हम लोग इस अवसर पर हमारी सारी पूजा जो है वो ये संदेश देते हैं कि आप स्वयं जो है, ये जैन समाज, जैन धर्म एक ऐसा अकेला धर्म है जो कहता है कि आप स्वयं जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ किसी भी चीज़ की कामना वो निषेध है। हम लोग प्रभु से सिर्फ ये मांगते हैं कि हे प्रभु, मुझको ऐसी सद्बुद्धि दो, ऐसी भावना दो कि मैं आप जैसा श्रद्ध बन सकूं, आप ही जैसा मैं बन सकूं। यही जैन धर्म का सार है। और हम लोग अपने पूजा के माध्यम से विश्व की शांति, समस्त समाज को सुख, समस्त जीवों को सुख समृद्धि ये सब की कामना करते हैं। इसी के साथ आखिरी दिन हवन की आहुति के साथ ये सिद्धचक्र महामंडल विधान समाप्त होता है। मैं प्रोफेसर कमलेश कुमार जी बना प्रोफेसर। क्या कहेंगे, किस तरह का आज शुभारंभ किया गया? किस तरह का शुभारंभ किया गया है? ये आषाढ़ शुक्ला अष्टमी से लेकर के आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा तक लगातार 8 दिनों तक ये विश्व शांति महायज्ञ विधान है। इसमें विश्व शांति की कामना की जाती है। इसमें भगवान का पूजन किया जाता है, भगवान का अभिषेक किया जाता है और प्रवचन वगैरह होते हैं। ये सारे काम यहाँ होते हैं। 8 दिन तक लगातार यहाँ पर जितने इंद्र बने, इंद्राणी बने, वो सब पूजा करेंगे। शाम को प्रवचन होगा, शाम को आरती होगी। ये सारे के सारे कार्यक्रम यहाँ पर होंगे। और ये सारे के सारे कार्यक्रम जो है ना, न केवल जैन समाज के लिए, या हिंदू समाज के लिए, या मुस्लिम समाज के लिए, बल्कि पूरे विश्व कल्याण की दृष्टि से ये सारा का सारा जो है ना आयोजन किया गया है। और ये लगातार 8 दिन तक चलेगा। और उसमें हम लोग भावना भाते हैं कि विश्व का कल्याण। भैया